वेलकम बैक अगेन। मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज पार्ट सेकंड। आज हमें क्या पढ़ना है? आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना भाई? दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। आज हमें पढ़ना क्या पढ़ना भाई? दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ओके, देखिए तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, गैसेज का जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पास क्या होता है? इट मींस सिर्फ दो गैसेज का ट्रांसपोर्ट होता है। इट मींस बॉडी के अंदर तो गैसेज का ट्रांसपोर्ट होता है, मेनली कितना होता है? टू गैसेज होती है हमारे पास। Mainly two gases are transport in human body। नंबर फर्स्ट हमारे पास ए भाई, ए कौन सा? इट मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और दूसरा हमारे पास क्या भाई? बी। किसका ट्रांसपोर्ट होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ओके, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो हमारी बॉडी के अंदर मेनली दो गैसेस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। वैसे नाइट्रोजन का भी होता है, बट मैं नाइट्रोजन के बारे में क्या बताया था कि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जितनी अमाउंट में इनहेल होगी, सेम अमाउंट के अंदर क्या होगी? एक्सहेल हो जाएगी। ओके, अब देखिए आगे। तो सबसे पहले मैं किसकी बात करेंगे? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 की। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 हमारी बॉडी के अंदर तीन फॉर्म्स के अंदर होता है। फर्स्ट हमारे पास, और सॉरी दो फॉर्म्स के अंदर होता है। सेकंड, पहला फॉर्म हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा भाई? देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन पहली फॉर्म किस में होगा? एज ए डिजोल्व्ड प्लाज्मा। ओके, सेकंड फॉर्म क्या हमारे पास? एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? देखिए ये हमारे पास क्या होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब सुन लीजिए, तो सबसे पहले हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में थोड़ा डायग्रामेटिकली बता देता हूं। ये मेरे पास यहाँ पे क्या भाई? दैट दीज आर द एल्यूलाई। ये हमारे पास क्या भाई? यहाँ से एल्यूलाई। एल्यूलाई बच्चों किसके अंदर होती है? लंग्स के अंदर। ये एल्यूलाई किससे अटैच है भाई? ब्लड कैपिलरीज से। एल्यूलाई किससे अटैच है भाई? ब्लड कैपिलरीज से। तो ये मैंने ब्लड कैपिलरी दिखा दी। ओके, ये ब्लड कैपिलरीज आगे जाके ये इधर, तो ये सारे हमारे पास क्या है भाई? ब्लड कैपिलरीज है। और ये ब्लड कैपिलरीज आगे जाके यहाँ अटैच है। ये भी इधर से यहाँ पे अटैच है भाई। मैं बताऊं क्या अभी? ये तुम सोच रहोगे सर ने बॉक्स कैसे बना दी? मैंने बॉक्स ऐसे नहीं बनाई। और नीचे ब्लड कैपिलरीज फिर चले गई। ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ से हमारे पास आ गई है और इधर से ब्लड कैपिलरीज क्या हो गई? मिल गई है। ओके, और नीचे यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ कर दिया? दीज आर द टिश्यू एंड सेल्स। ये सभी क्या है? ब्लड कैपिलरी से अटैच कौन है? टिश्यू है। ये सभी हमारे पास क्या भाई? यहाँ पे टिश्यू सेल्स, टिश्यू एंड सेल्स। ये सभी हमारे पास भाई यहाँ पे क्या है? टिश्यू एंड सेल्स। क्या क्या भाई? ये टिश्यू एंड सेल्स। ओके, क्लियर? देखिए ये मेरे पास क्या है? राइट हार्ट हमारे पास क्या भाई? ये राइट हार्ट। ये हार्ट हमारे पास कौन सा है? लेफ्ट हार्ट। ये हार्ट अपने पास कौन सा भाई? लेफ्ट हार्ट। क्लियर? ये अपने पास क्या भाई? पल्मोनरी वेन, पीवी। ये हमारे पास क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, पीए। ये अपने पास क्या भाई? एल्वियोलाई है। ये हमारे पास क्या है? एल्वियोलाई। ओके, और ये पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, ये हमारे पास क्या भाई? सिस्टेमेटिक वेन, एसवी। और ये अपने पास क्या है? सिस्टेमेटिक आर्टरी, एसए। अब सुनिए, सबसे पहले देखिए जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है दो फॉर्म्स के अंदर होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे पास कितने फॉर्म्स के अंदर होता है? टू फॉर्म्स के अंदर। पहला क्या है? डिजोल्व प्लाज्मा। सपोज कीजिए यहां से हमारे पास क्या थी? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी भाई? 100% ऑक्सीजन है। किसके अंदर है? एटमॉस्फेयर के अंदर। 100% ऑक्सीजन किसके अंदर एंट्री की है भाई? एल्यूलाई के अंदर। एल्यूलाई के अंदर एंट्री की है। तो एल्यूलाई से किस में आ गई है? ब्लड कैपिलरीज। दैट इज हमारे पास क्या है? पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे आके 100% जो ऑक्सीजन किस में एंटर करेगी? ब्लड कैपिलरीज, पल्मोनरी वेन। इसमें से हमारे पास क्या कहता है? 3% O2, 3% O2 भाई हमारे पास ये क्या है? 3% O2 किसके साथ डिजोल्व होगी? ब्लड प्लाज्मा के साथ। तो एज ए डिजोल्व प्लाज्मा
एज ए डिजोल्व प्लाज्मा या एज ए ब्लड प्लाज्मा कितनी परसेंट O2 डिजोल्व होती है? 3%। ओके, सेकंड हमारे पास क्या है? एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो मेरे पास यहाँ पे हमारे पास क्या है भैया? सारी ब्लड ग्रुप सेल्स है हमारे पास, सारी क्या है? ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में क्या दिखा दिया मैंने? 3% O2। हमारे पास यहाँ पे क्या कर दिया? 3% हमारे पास क्या भैया? ऑक्सीजन है। तो हमारे पास 3% हमारे पास यहाँ पे डिजोल्व प्लाज्मा की फॉर्म में हो गई। किसमें? ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या हो गई भैया? डिजोल्व 3%। बच कितना का है? 100 में से हमारे पास 97%। तो एज ए ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितनी होती है भाई? 97% किसमें होती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कैसे होगी देख लीजिए मेरे पास। हीमोग्लोबिन हम कैसे लिखेंगे भाई? Hb हमारे पास है, प्लस क्या होगा इस साथ? ऐड O2 इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा भाई? HbO2। क्या बनेगा? HbO2। इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आपने सुना होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? मेरे पास भाई ये सारी क्या है? सारी आरबीसीज है। और आरबीसीज के अंदर क्या होता है भाई? 97% किसके साथ हो गया? आरबीसीज के साथ। कौन? O2। आरबीसीज के अंदर क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है। ओके, आरबीसीज के अंदर हमारे पास क्या भाई? हीमोग्लोबिन। अब देखिए, तो हमारी बॉडी के अंदर कितना ब्लड, इट मींस कितना हीमोग्लोबिन होता है। जब कोई भी आप एक डॉक्टर के पास जाते हो तो कई बार आपने क्या देखा है? यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी है। तो इट मींस देयर इज नॉट रियली डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, बट देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। वहां पर किसकी डेफिशिएंसी है? हीमोग्लोबिन की, न कि ब्लड सेल्स की। ओके, तो आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज क्या करना है? आपको जो इंक्रीज करना, क्या इंक्रीज करना भाई? वो हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करना है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है, जो लिक्विड कंटेंट है, वो तो कंप्लीट है, बट हीमोग्लोबिन क्या है? डेफिशिएंट है। तो ये हमारे पास देख लीजिए। ओके, तो हमारे पास क्या बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो दो फॉर्म्स के अंदर ऑक्सीजन के क्या होता है भाई? ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हार्ट के अंदर। लेफ्ट हार्ट से किसमें आ जाएगा? वाई 97% क्या भाई? O2 है। और ये आ गई। आगे हमारे पास ये 97% किसमें जाएगी? टिश्यू सेल्स के अंदर जाएगी। अब सुनिए, तो मैंने कहा कि जो 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड हमारे पास क्या कहता है भाई? इज इक्वल टू 15 ग्राम HB। आपका जो किसी का भी जो अगर 100 ml ब्लड है, उसके अंदर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 15 ग्राम। अगर आपके 100 ml ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन नहीं है, तो यू हैव डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड और हीमोग्लोबिन, एंड देन यू इट मींस आर सफर फ्रॉम द डिजीज दैट इज एनीमिया। क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन दैट इज नोन एज एनीमिया। क्लियर हो गया तक? या आरबीसीज। तो आपकी बॉडी के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए भाई? 15 ग्राम। तो मैंने कहा 1 ग्राम HB बाइंड्स, 1 ग्राम HB किसको बाइंड करता है? बाइंड्स 1.34 ml O2। 1 ग्राम HB बाइंड्स 1.34 ml O2। तो आपकी बॉडी के अंदर 100 ml के अंदर कितना भाई? 15 ग्राम। तो आप क्या करोगे? 1.34 को इंटू कर लो किससे? 15 से। तो हमारे पास ये एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? 19.4। इट मींस एवरेज हम क्या देखेंगे? 20 ml। तो आपकी बॉडी के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर कितनी ऑक्सीजन है, ये भी हमने कैलकुलेट कर दिया। तो आपकी बॉडी के अंदर 100 ml ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन है। 20 ml क्या है? O2 इन 100 ml ब्लड। आपके 100 ml ब्लड के अंदर क्या है भाई? 20 ml उसमें क्या भाई? O2 है। इट मींस आपके 100 ml ब्लड के अंदर भाई क्या है? 20 ml O2। यहां से शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको मैं क्या करता हूं भाई? ऊपर कैलकुलेट कर देता हूं। ऊपर कहां पे भाई? यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, यहां क्या कर लेंगे हम? कैलकुलेट। तो मैंने कहा था कि 1 ग्राम HB बाइंड्स किसके साथ? 134। तो 1.34 को आप 1.34 इंटू 15 कर लो, 19.4 या इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली हमारे पास 94 एग्जैक्टली है। एग्जैक्टली, या फिर हमारे पास राउंड फिगर में क्या लेंगे? 20 ml।
तो इट मीन्स मैं कह सकता हूं 100 ml ब्लड के अंदर क्या भाई 20 ml क्या है O2। 100 ml ब्लड के अंदर की क्या है 20 ml O2 है। इट मीन्स अगर आपके ब्लड के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन नहीं है तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की क्या होगी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ओके, और हीमोग्लोबिन की क्या है डेफिशिएंसी। तो यहां तक हमारे पास ये क्या था ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 कंप्लीट यहां तक। अब हम क्या लेंगे, अब हमें जो पढ़ना है दैट इज क्या पढ़ना भाई ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो CO2 का जो ट्रांसपोर्ट हमारे पास CO2 का जो क्या भाई ट्रांसपोर्ट 3 स्टेप के अंदर होता है। कितने स्टेप के अंदर होगा 3 स्टेप 1 2 3। as dissolve in blood plasma, ब्लड प्लाज्मा में डिजोल्व होगी। दूसरा हमारे पास क्या भाई यहां पे एज बाइकार्बोनेट आयन, किसमें बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होगी। और तीसरा एज हमारे पास क्या भाई कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। 3 फॉर्म के अंदर CO2 क्या होता है भाई 3 फॉर्म के अंदर CO2 क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है। तो CO2 इज ट्रांसपोर्ट इन 3 फॉर्म। CO2 हमारे पास 3 फॉर्म्स के अंदर क्या होती है ट्रांसपोर्ट होती है। तो एज डिजोल्व ब्लड प्लाज्मा 3 हमारे पास 7% किसमें होगी डिजोल्व होगी। किसमें भाई डिजोल्व होती है कितनी परसेंट होती है 7। तो इट मींस हमारे पास जब यहाँ पे क्या होगा भाई ऑक्सीडेशन होगा। किसका ऑक्सीडेशन होगा फूड का। तो ऑक्सीडेशन हो किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है टिश्यू एंड सेल्स के अंदर किसका ऑक्सीजन का। तो यहाँ से क्या रिलीज होगी यहाँ से जो रिलीज होगी इट मींस मैंने क्या कह दिया यहाँ से जो रिलीज होगी क्या होगी भाई वो CO2 रिलीज होगी। और ये CO2 कितनी भाई 100% है। ये CO2 कितनी यहाँ पे भाई 100%। तो हमारे पास CO2 कितनी यहाँ पे 100%। 100% में से 7% किसके साथ डिसॉल्व हो गई है ब्लड प्लाज्मा के साथ। बाइकार्बोनेट आयन के साथ कितनी जाएगी हमारे पास मैंने कहा था 70% किसमें जाएगी बाइकार्बोनेट। देख लीजिए हमारे पास यहाँ पे दैट इज हमारे पास क्या है CO2 प्लस H2O। यहां से कर लो भाई दैट इज H2O प्लस CO2 in the presence of carbonic anhydrase enzyme। कार्बोनिक अनहाइड्रेज तो क्या बनेगा इट मींस मैं कह दूंगा भाई H2CO3। तो क्या बनेगा हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनेगा। H2CO3 क्या बनेगा भाई ये कार्बोनिक एसिड। इस कार्बोनिक एसिड को हम क्या देंगे तो H2CO3 को जब हम फिर से क्या लेंगे कार्बोनिक अनहाइड्रेज देंगे तो क्या बन जाएगा यहां पे HCO3 नेगेटिव प्लस हाइड्रोजन आयन यहां से क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई हाइड्रोजन आयन अलग हो गया और ये बनेगा मेरे पास क्या कह देंगे उसको हम बाइकार्बोनेट आयन। ये हमारे पास कैसा भाई ये बाइकार्बोनेट आयन हो गया। तो कितना परसेंट है 70%। तो इसमें मैंने क्या कह दिया HCO3 नेगेटिव ये कितना भाई ये 70% है। अब कितना बचेगा हमारे पास 7 यहाँ पे 77 हमारे पास टोटल होगा 77। तो लास्ट हमारे पास क्या कहती है एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो 23% किस में जाती है भाई ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कितना जाएगा 23%। इस 23% में देख लीजिए कैसा होगा इट मींस मैंने कहा कि आप हमारे पास यहाँ पे क्या था दैट इज HB प्लस CO2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा HB CO2 क्या कहेंगे इसको हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो यहां से अब हमारे पास 70% इसमें हो गई 7% डिजोल्व हो गई और 23% हमारे पास किसमें हो गई भैया दैट इज HbCO2। ये हमारे लेफ्ट राइट हार्ट के अंदर किसके थ्रू आएगी सिस्टमैटिक वेन के थ्रू आएगी और राइट हार्ट में से पास होके किसमें जाएगी पल्मोनरी आर्टरी से क्या हो जाएगी बाहर दैट इज CO2 बाहर 100% CO2 क्या हो जाएगी भाई बाहर आ जाएगी। क्लियर।
तो ये सारा हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, स्टडी करना है। ओके, ये सारा हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टडी। तो जो लेफ्ट हार्ट है, यहाँ पे जो ब्लड है ये कैसा भाई, ऑक्सीजनेटेड, और इधर हमारे पास कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। तो बच्चों आज के लिए हमारे पास टॉपिक क्या था भाई, यही टॉपिक था। ओके, इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझिए। समझने के बाद आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है, तो आप मेरे से क्वेश्चन पुट कीजिए बाय व्हाट्सएप नंबर, बाय पर्सनल नंबर। ओके, थैंक्स।